आज की इस बंद पाक में हुसूर बरकत के लिए हाजिर आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला सरकार हमारे मकाम की मोहब्बत और रसूल जहाँ जहाँ की उल्फत के कुछ नमूने आपको दिखाऊंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिबासों से कदर मोहब्बत और अल्लाह तआला को भी अपने पैगंबर के लिबासों से कितनी मोहब्बत है। इसके अलावा इस फर्श ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को भी नवाज़े रसूल से कितनी अक़ीदत है, इसका कुछ इस पर कुछ रोशनी डालने की सादत हासिल करूँगा। ज़्यादा वक्त नहीं रखते हैं कि आप घबरा चुके हैं। ताख़ीर से प्रोग्राम भी शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह ताला ये रात आपकी रात है और ज़िक्र शुहदाए करबला हमें हमारी नजात का बाइस है। इसलिए कि आज इस वक्त में है जिसके नाम के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि ये दोनों नवासे मेरे हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार, यानी सरदार वो होगा जो पहले खुद जन्नती होगा और उसी के सदक़े में लोग जन्नत में जाएंगे। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये मजलिस हम सब के लिए बात बन जाए। इसलिए थोड़ी देर जिक्र की गुफ्तगू करूँगा। और आप जानते हैं जैसा कि मेरा काम रहा हमेशा तदरीस का, बच्चों को दर्स देता रहा, संभालता रहा, उनकी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करता रहा, उनकी ज़िंदगी को रोशन करने की कोशिश करता रहा, बुराइयों से बचाता रहा और नेकी की दावत देता रहा। उसी फिक्र और अमल के साथ ये ज़िंदगी गुजरी। और आज मैं चाहता हूँ कि आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूं जिससे हमारी और आपकी ज़िंदगी में इख्तिलाफ पैदा हो जाए। जो बातें हम भूले हुए हैं उनकी फिर हमें याद आ जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात किराम, इसके पहले कि मैं इस आयत करीमा की रोशनी में कुछ अर्ज़ करूँ, बेहतर ये समझता हूँ कि आइए हम और आप तमामी हम करके फ़र्ज़ अक़ीदत और मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दरूद पाक का नज़राना पेश फरमाएं और बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। काश हर मुस्लिम समझ लेता ये आसानी के साथ, काश हर मुस्लिम समझ लेता ये आसानी के साथ कि नेमतें कौनैन का रिश्ता है कुर्बानी। ये फ़लसफ़े कुर्बानी जिसे सिर्फ हम माह मुहर्रमुल हराम के नाम से जान करके नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला महीना है इस्लामी तारीख़ में जो कुर्बानी लेकर आता है और कुर्बानी की याद दिलाता है। और ये कुर्बानियाँ इस तरीके से पेश की जाती हैं जो हमारे लिए बासे निजात है। हमारी कुर्बानी का आखिरी महीना है, यानी हमारे साल का आखिरी महीना वो भी कुर्बानी के साथ वाबस्ता है। वह भी हमें कुर्बानी की याद दिलाता है, उसमें भी बेहद अजर और सवाब है। इसलिए इतना अजर और सवाब है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि जब कुर्बानी होती है तो कुर्बानी का फूल ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह को मक़बूल हो जाता है। और जानवर जिसमें जितने बाल होते हैं उसके बराबर नेकियां मिलती हैं।
तो वो भी नेकियों का जखीरा में संभाल करते हैं। और यहाँ भी जिक्र इमाम अली मकाम करके अपनी आक़िबत हम संवारते हैं। खुद हुसैन को ही नहीं, अपने रसूल को भी राज़ी करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मेरे रसूल ने उम्मत बनाई, बड़ी कुर्बानियां दी इस्लाम को फैलाने के लिए। शैब अबी तालिब ने आपको महसूस कर दिया गया। 40 दिन तक आप दो पहाड़ियों के दरमियान में आपने जिंदगी गुजारी, जैसे दुनिया वाले बाइकाट करते हैं। खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था, पत्ते खा खा के गुजारे। और आपके साथ में पेड़ की छालें खाई, किसके लिए? दीन हक के लिए। हमको अंधेरे से उजाले में लाने के लिए। हम गुमराह थे, रास्ता भटक गए थे, सैकड़ों बुतों के सामने सर झुका रहे थे। एक खुदा वाहिद की बारगाह में सर झुकाने के लिए मेरे रसूल ने ये भी बता। जालिम अबू जहल ने पत्थर मारे, आपके पेशानी मुबारक के धारे फूट थे। और हज़रत हमजा सिंह शुहदा कहीं बाहर शिकार पे गए हुए थे। किसी ने बताया कि आप तो मोहम्मद को अबू जहल ने बुरी तरह से मारा है और खाने काबा में सजूद है। यह सुनना था कि आप फौरन तशरीफ लाए और कहा बेटे हुआ क्या है? आपने फरमाया कि अबू जहल ने पत्थर मारा है। तो कहा सर तो उठाओ। तो आपने फरमाया कि मुझे मारा है और इसका इंतकाम मैं नहीं लूंगा चचा जान। तो आपने समझ लिया कि अब मुझे ही बदला लेना है। तो मताफ काबा में जो लोग मक्का शरीफ गए तवाफ करते हैं, जहाँ उसे मताफ काबा कहते हैं, वहाँ वो चौधरी बैठा हुआ था। और वो मकाम उस वक्त ऐसा था मताफ काबा कि हर कबीले के लोगों का अलग अलग था। और लोग हर कबीले के लोग अपने बुतों के सामने जाकर के बैठे थे और मुरादें मांगते। तो अबू जहल भी अपने बुत के सामने बैठा हुआ था। तो हज़रत अमीर हमजा पहुंचे और कमान हाथ में थी। कमान से बहुत जबरदस्त तरीके से मारा, उसके सर से उनका पौगारा जा। फिर मेरे नबी की खिदमत में आए, कहा बेटे अब तो खुश होना। कहीं चचा मेरी खुशी इसमें नहीं है। कहीं तो आप कैसे खुश होते हो? तो फरमाया कि हल्के इस्लाम में दाखिल हो जाओ, हल्के इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उसी वक्त हज़रत अमीर हमजा दीन इस्लाम में दाखिल हो। तो मेरे रसूल की पेशानी से उनके धारे बहे इस्लाम की। ताइफ में मेरे रसूल को वहाँ के बासों ने, शरपसंदों ने, गुंडों ने इतने पत्थर बरसाए कि आपकी नालाए पाक खून से भर गई। लताफत थी, आप चल नहीं पा रहे थे। आपके जिस्म के हर हिस्से पर पत्थर लगे थे। आप जब जमीन पे बैठ जाते थे, लोग उठाते थे और फिर पत्थर मारे। हमें राह जाने के लिए मेरे पैगंबर ने क्या नहीं बताया। बहुत तकलीफ उठाई और हमें एक उम्मत बनाया। और वो उम्मत है उम्मत मुस्तफा। लेकिन अफसोस हमने उम्मत का हाल क्या कर रखा है कि तमाम फिरकों में ये फिरके हमने बनाए। उम्मत रसूलुल्लाह ने बनाए, फिरके हमने बनाए। इसीलिए इकबाल को कहना पड़ा कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। दुनिया भर के फिरके बना कर इस्लाम के इत्तेहाद को खत्म कर रहे। इसीलिए इकबाल ने कहा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर बका के काफिर वह तक पैगाम देते लोग थक गए। लेकिन हमारी सामने आज भी बात नहीं आई, हम कहाँ जा रहे हैं। जब तक वहदत थी, एक तब तक इस्लाम का परचम लहराता रहा।
जब हमारे घोड़े में दौड़ते रहे, सहराओं में दौड़ते रहे, तो हिंदुस्तान की जमीन पर हमारे घोड़ों की टापों की आवाजें आ रही, लोग दिल यहाँ रहे। लेकिन अफसोस कि आज हिंदुस्तान में ही गुलामी करके भी जिंदा नहीं रह पाए। अगर अपने हालात को बदलना है, अपने आप को संभालना है, तो रसूल आज़म के बताए हुए रास्ते पर। वो रास्ता क्या है कि मैदान अरफात, अल्लाह का शुक्र है जो गए हुए उन्होंने मैदान अरफात कदम रखा है, वहाँ वुज़ू करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है, और वही मैदान अरफात वही हज में और कोई अर्थ नहीं है, बस यही है कि बंदे गुनहगार बंदे रो रो करके अपने बचपन से लेकर के उस तक जब वो मैदान अरफात में खड़े हैं, हर गुनाह वहाँ याद आते हैं, और अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, जो अक़रबा के लिए, अपने वतन के लिए दुआएं मांगते हैं, और वहाँ दुआएं सबकी पूरी होती हैं। तो मेरे रसूल मैदान अरफात में है, कमोबेश 1,24,000 असहाबे रसूल का मजमा है। उस मजमे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीजें छोड़े चला जा रहा हूं, दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। इनमें से एक कुरान है और दूसरे मेरी अहले बैत। क्या फरमाया आपने? देखिए, सरकार अपने जाने की भी खबर दे रहे हैं। मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, उनमें से एक कुरान है, दूसरे मेरे अहले बैत। इन दोनों को मजबूती के साथ रहना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। इन दोनों को मजबूती के साथ रहना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। अफसोस है किसी ने सिर्फ अहले बैत में कुरान छोड़ दिया, किसी ने कुरान को ले लिया, अहले बैत को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपाया एहसान है। ये करबला वालों का सदका है जो हमें मिला है कि हम अहले बैत पाक मुस्तफा की भी मोहब्बत अपने सीने में बसाई हुई है, और कुरान को भी 30 पारा मान करके अपने कलेजे से लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि आज कुरान मुक़द्दस की आखिरी सूरत मैदान अरफात में नाज़िल हुई है, अक़मलतु लकुम दीनकुम। सहाबा बहुत खुश थे, सहाबा बहुत खुश थे। चलो, हमारी जिंदगी में कुरान मुकम्मल हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया, बहुत सब खुश थे। लेकिन एक रात सिद्दीक़ अकबर की, आप ठाड़े मार मार के रो रहे थे। लोगों ने पूछा, ए सिद्दीक़, ये रोने को काम नहीं, आखिर इस तरह रोते क्यों? तो आपने फरमाया, या तुमने सुना नहीं कि मेरे आका ने फरमाया क्या है? अक़मलतु लकुम दीनकुम, आज दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया। इसका मतलब ये है जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया तो अब नबी की जरूरत नहीं है। नबी करीब हमसे रुखसत हो जाएंगे, और फिर अगर हम रसूल को तलाश करेंगे तो कहाँ पाएंगे? ये फराक, ये जुदाई का गम है, कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो देखो, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना दिमाग होता है, अपनी अपनी सोच से लोग काम करते हैं, वही लोग खुशियां मना वही वही आंखों से आंसू डालते हैं। तो अब आप इस पस मंजर में देखिए कि मेरे रसूल ने कुरान दिया और अपने अहले बैत दिया। हमें कुरान को अहले बैत का साथी बना। ज़हन सवाल करता है कि जलीलुल क़द्र सहाबा किराम मौजूद थे, मौला अली शेर क़द्र भी थे, सिद्दीक़ अकबर भी थे, फारूक आज़म भी थे, उस्मान गनी भी थे, नुरैन, तो बड़े बड़े सहाबी, अबू ज़र ग़फ़ारी भी थे, सलमान फारसी भी थे।
कुरान को असहाबे रसूल के साथ क्यों नहीं किया गया? भाई उन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं, नबी की सोहबत उठाई है, इब्तिदाए इस्लाम से लेकर के और नबी के आखिरी ज़माने का उसके बाद जहाँ तक कि चीन तक परचम इस्लाम लहराता रहा और वहाँ तक इस्लाम का डंका बजता रहा। असहाबे रसूल ने वहाँ तक कुर्बानियां दी हैं। आखिर मेरे रसूल ने असहाबे रसूल के साथ कुरान को लगाया क्यों नहीं? तो ज़हन बोलता है और फिक्र भी ये कहती है कि गैब का रसूल वो सब जानते हैं कि असहाबे रसूल की जमात एक ऐसा वक्त आएगा कि खत्म हो जाएगा। असहाबे रसूल की जमात एक दिन ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा। बस 150 साल, इसके बाद कोई सहाबी फर्श ज़मीन पे नहीं रहेगा। हाँ अलबत्ता मेरे मेरी आल क़यामत तक रहेगी। अगर मैं सहाबी के साथ लगा देता हूँ कुरान को तो सहाबी के जाने के बाद कुरान फिर तन्हा रह जाएगा। इसलिए मेरे रसूल ने अपने अहले बैत को चुना जो जिनकी नस्ल क़यामत तक चलने वाली है। कुरान फिर कभी अकेला नहीं रहेगा। तो जिसके साथ लगाया उनकी अज़मत, मराद की मोहब्बत कैसी थी आज मैं मस्जिद नबी का मंजर पेश करता हूँ कि मेरे नबी जब सजदे में थे तो हुसैन लड़खड़ाते आते से अपने नाना सीने पे कंधे पे आके बैठ गए। मेरे रसूल नमाज़ पढ़ा रहे हैं, जमात हो रही है, सहाबा भी मौजूद है, बचपन है, ना हमवार ज़मीन है मस्जिद नबी की। आप लोगों ने देखा होगा बेहतरीन कारीन बिछी हुई है, लेकिन उस वक्त ना हमवार ज़मीन थी, बच्चे चलते थे, लड़खड़ाते चलते थे, ऐसा लगता है तो आए पुश्त अनवर पर बैठ गए और मेरे रसूल सजदे में थे। तो जब मेरे रसूल ने देखा कि मेरा नेवासा मेरे कंधे पे आके बैठ गया है तो आपने बेहतर नहीं समझा कि सजदे से सर उठाओ। क्यों जानते थे अगर सजदे से सर उठाऊंगा तो मेरा हुसैन पड़ेगा, इसे तकलीफ पहुंचेगी। तो मेरे रसूल नहीं पसंद करते थे इस बात को कि हुसैन को जर्रा बराबर की तकलीफ आ जाए। यहाँ तक कि मेरे रसूल ने सजदे को तवील फरमा दिया और उस वक्त तक सजदे में सुभान रब्बी आला कहते रहे जब तक कि इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन आपके पुश्ते अनवर से नीचे नहीं। अच्छा आप ये देखिए, आप सोचें कि जब मेरे रसूल के काशाने मुबारक पर इमाम हुसैन आके बैठे और मेरे रसूल तस्बीह पढ़ रहे थे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, तो ये तो ख्याल तो ताहिर कि हुसैन कहाँ है? पुष्प पे हैं। तब तो सजदे की तादाद बढ़ा दी थी। तो नमाज में हुसैन का ख्याल, नमाज में हुसैन का ख्याल, रब की सना सब मौजूद है, लेकिन नमाज में हुसैन का ख्याल आने से मेरे नबी की नमाज फासिद नहीं हुई, इसलिए कि वो हुसैन नहीं थे, वो हुसैन नहीं थे, वो तीन थे। इसलिए मेरे रसूल ने सजदे को दूर फरमा दिया था। जब नमाज जब हज़रत इमाम हुसैन सजदे को सरकार के काशाने से उतरे और फिर खेलते कूदते हुए अम्मी जान के पास पहुंचे और कहा अम्मी आज तो मैं नाना के कंधे पे सवार हो गया, नाना सजदे में थे, मैं कंधे पे जाके बैठ गया और नाना ने
तो आपने फरमाया बेटा आखिर तुमने ये क्यों किया कि तुम नाना के कंधे बैठ गए, वो भी हालत नमाज में। तो कहा अम्मी गम ना करो, आज मेरे नाना ने मेरे के कंधे पर बैठने पर मेरे नाना ने 72 तस्बीहें पढ़ी हैं। वक्त आएगा तो दीन को बचाने के लिए मैं करबला में 72 सर दे दूंगा। सुभान अल्लाह। कहा बेटा अब फिर कभी ऐसा नहीं करना। सहाबा ने नमाज खत्म होने के बाद या रसूल अल्लाह क्या देर तक सजदा करने का हुक्म आ गया? असहाबे रसूल थे, पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या सजदा देर तक तभी सजदा करने का हुक्म आ गया है या कहीं कोई वही तो नहीं नाज़िल हो रही? तो मेरे सरकार ने फरमाया नहीं मेरे साहब, मेरे सहाबा ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरा डांटना नवासा मेरे कंधे पर आके बैठ गया था हालत सजदा में। मैं बेहतर नहीं समझ रहा था कि सजदे से सर उठाऊं, मेरा नवासा गिर जाए और उसे चोट आ जाए। तो मेरे रसूल ने सजदा करने के बाद सर उठाया। मौरखीन नहीं, दुनिया के सारे मौरखीन बात पर मुत्तफिक हैं कि करबला के मैदान में फर्श वालों ने देखा, अर्श वालों ने देखा, हूरों ने जन्नत देखा, हूरों ने देखा, फरिश्तों ने देखा। करबला का जर्रा जर्रा इस बात का गवाह है कि मेरे हुसैन ने जब सजदा किया तो सजदा करते वक्त सबने देखा, लेकिन सजदा का सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। नाना ने सजदा किया था, सर उठा लिया था, लेकिन नवासे ने ऐसा सजदा किया है कि कभी भी सर आपने नहीं उठाया, सर झुकते हुए देखा है, सर उठते हुए किसी ने नहीं। ये मेरे नबी का प्यार है। आओ मैं रब कायनात की बारगाह में लेके चलता हूँ कि मेरा रब हुसैन करीमैन को कितना चाहता है और कितना प्यार करता है। माह रमजान महीना हुआ, कल सुबह ईद है। मदीना के तमाम बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, जूते पहनेंगे, उनके वालिदैन ने उनके लिए इंतजाम कर रखे हैं। आम तरीके से वो चीज़ हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन ज़हरा का घर वो घर है कि जहाँ अगर एक रोटी का टुकड़ा मौजूद है, कोई सवाली आया तो वो भी उठा के उनको दे दिया। खुद नहीं खाते हैं, खुद नहीं खाते, खिला देते हैं। ये मेरे आका का घराना है। बच्चों ने सवाल किया कि कल सुबह है, मदीना तैयबा के सारे बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, नए नए जूते पहनेंगे। अम्मी हमारे पास क्या है, हम क्या पहनेंगे? तो फातिमा ज़हरा तड़प तड़प ही आपने फरमाया मेरे बेटे मेरे लोग हालो हम तुम्हारा कपड़ा कल आएगा, तुम्हारा कपड़ा कल आएगा। बच्चे जाओ 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 जाओ। नमाज और बारगाह में दोनों हाथ उठा करके बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि मेरे परवरदिगार तू फातिमा के घर के हालात को अच्छी तरह जानता है। एक बेबस माँ जिसका बाप सारी कायनात का मालूम मुख्तार है, लेकिन मेरे घर के हालात से बेखबर है। इन बच्चों के लिए पहनने के लिए कोई इंतजाम नहीं। मौला मैंने बच्चों से कह दिया है कि सुबह तुम्हारा कपड़ा आ जाएगा। ए मेरे रब अपने नबी की शहजादी की लाज रख ले और बच्चों के लिए कपड़े भेज दे। सुबह हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई, हसनैन करीमैन के लिए दो जोड़े आए, एक सुर्ख रंग का था, एक सब्ज रंग का था। फातिमा ज़हरा पूछा कौन? तो उसने कहा आने वाले ने कि आपका दर्जी। क्या कहा? आपका दर्जी। और ये मैं जन्नत से लेकर के आया हूँ, रब्बे कायनात ने भेजा।
किसने भेजा है? परवरदिगार आलम ने भेजा है। दो जोड़े किसके लिए? हसनैन करीमैन के लिए, नवासे रसूल के लिए भेजे। मेरे आका को खबर हुई और हज़रत फातिमा ज़हरा का घर जो मेरे रसूल के रोज़े से बिल्कुल मुत्तसिल है और बाबे जिब्रील से जैसे दाखिल हो दाहिनी तरफ साहब सफा का चबूतरा पड़ता है, बाईं तरफ बैत फातिमा है और उसी समय मेरे सरकार का रोज़े रोज़े सरकार को खबर हुई, सरकार आए फरमाया फातिमा क्या बच्चों के लिए कपड़े आ गए? आप फरमाते हैं हाँ बच्चों के लिए दो कपड़े आए हैं, एक सब्ज रंग का है और एक सुर्ख रंग का है। तो आपने फरमाया बेटी फातिमा क्या तुमने समझा है इस बात को? ये लाने वाला कौन है? तो आपने फरमाया नहीं वो मैं नहीं जानती ये आने वाला कौन है। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत से जोड़े भेजे और हज़रत जिब्रील लेकर तुम्हारी दौलत लाए, वो जिब्रील हज़रत फातिमा का वो घर है कि जहाँ जिब्रील भी बगैर इजाजत आते नहीं, पहले परमिशन लेते हैं। है दुनिया का कोई ऐसा खानदान सारी कायनात में कहीं ऐसी जगह है कि जहां जिब्रील अमीन को भी इजाजत की जरूरत हो? अगर है तो सिर्फ फातिमा ज़हरा नबूवत का वो घर है, अज़मत वाला, बुजुर्गी वाला, शहादत वाला, जहां हज़रत जिब्रील भी इजाजत दे करके आते हैं। दूसरे ये तो अल्लाह ताला की मोहब्बत नवाज़ों के साथ मेरे सरकार की खिदमत में एक सहाबी रसूल जंगल की तरफ गए हुए थे, तो हिरनी का एक छोटा सा बच्चा नजर आया। तो उन्होंने सोचा कि बहुत खूबसूरत बच्चा है, अक्सर बच्चे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो गाँव में हसनैन करीमैन के लिए लेते चलो। बच्चों को पकड़ लिया, बड़ा खूबसूरत हिरनी का बच्चा था और वो बच्चा पकड़ करके बारगाहे नबूवत में ला करके नज़र किया अब इसे कबूल फरमा। मेरे सरकार ने कबूल फरमाया और हसन मुस्तफा सबसे बड़े नवाब के इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे, उनको दे दिया बेटे ये ले जाओ। ये खुशी बच्चा लेकर के जब काशाने फातिमा में पहुंचे तो हज़रत इमाम हुसैन ने देखा कि भाईजान तो बहुत अच्छा जानवर लेकर आए हैं, बहुत अच्छा है, देखने में तो मांगने लगे कि भाईजान ये हमें दे दो। तो आपने फरमाया अरे ये तो मेरे नाना ने मुझे दिया है, तुम भी जाओ ना नाना से ले लो। उसी वक्त चले मेरे नबी के बारगाह में नाना की खिदमत में आलिम पहुंचे और कहने लगे कि नाना हमें भी दो, भाई हसन को तो दिया आपने हिरनी का बच्चा, हमें भी बच्चा चाहिए। सरकार करें क्या? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का इसरार बढ़ता गया हत्ता कि आपकी आंखों में आंसू आने थे कि मेरे सरकार देखते क्या है कि जंगल की तरफ से एक हिरनी एक बच्चा दिए दौड़ती बारगाह नबूवत तक चली आ रही है और सरकार की खिदमत में आकर कहती है या रसूल अल्लाह पहला बच्चा जो आपने इमाम हसन को दिया है वो भी मेरा था और मैं दूसरा बच्चा भी आपकी खिदमत में लेकर आई हूं ताकि आप दूसरे बच्चे को इमाम हुसैन को दे दे। मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त करूंगी लेकिन इन बच्चों का गम मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे दोस्तों हक ये है कि जब कभी मेरे रसूल बैत फातिमा से गुजरते थे और हसनैन करीमैन के रोने की आवाज तो आप फरमाते थे तेरे बेटी फातिमा बच्चों के रोने से मेरा दिल तड़प जाता है, संभालो। कायनात फितरत रोने लगती है, उसकी रूह रोने लगती है, इसलिए इन्हें संभालो, इन्हें रोने दो। इसलिए मुझे बेहद होती है। लोग सोचो
कि जब उनके रोने से रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो रही है, जरा सोचो मैदान करबला में जो कुछ हुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना कम होगा, वो भी किसी काफिर मुशरिक के हाथ नहीं कलमा पढ़ने वाले इसीलिए अल्लाह के रसूल को अपने नवासों से मोहब्बत है, अल्लाह तआला को अपने महबूब के नवासों से मोहब्बत है, यहाँ तक कि जानवर उनसे मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह तआला ने कुरान मुक़द्दस में अपने महबूब से इरशाद फरमाया कि कुल असलकुम अलैहि कुल असलकुम ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा। ये कुरान की आयत है। यानी ए महबूब आप कह दो, किससे कह दो? अपनी उम्मत से कह दो। ऐसे ही कुरान शरीफ में कुल फरमा दो अल्लाह एक अल्लाह अल्लाह बता दे खुद कहीं नहीं कि अल्लाह एक महबूब की जरूरत नहीं। महबूब से इसलिए कहा जाता है कि महबूब को रसूल बना दिया। आप रसालत की फराइज़ अंजाम दें, अल्लाह का फरमान बंदों तक पहुंचाएं। और ये फरमान होता है कि कुल ए महबूब कह दो अपनी उम्मत से कि मैंने अपने मेरे सदक़े में तुम्हें जान मिली, माल मिला, औलाद मिली, कायनात की बेइंतहा नेमतें मिली। मैंने तुम्हें इस्लाम दिया, दीन दिया, कुरान दिया, ईमान दिया, शरीयत दी, सब कुछ दिया। मुझे इसका बदला तुमसे नहीं चाहिए। हाँ अलबत्ता इतना जरूर चाहता हूँ कि तुम मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, हसन हुसैन से मोहब्बत करो, अली के कदम चूमो, फातिमा की इज्जत करो, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करो। जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी आल की मोहब्बत में दुनिया में मरेगा, मेरी आल की मोहब्बत सीने में रख के जो दुनिया में मरेगा वो मोमिन मरेगा। याद रखिएगा मेरे रसूल का फरमान। कभी मेरे रसूल ने हिजरत के वक्त में हज़रत अली से फरमाया था कि अली मेरे बिस्तर पे आके सो जाओ और कल सुबह होगी तो जो अमानतें जिनकी रखी हुई है इनको तुम तक़सीम करके फिर मदीने चले आओ। अली अपने रसूल की बात इतना यकीन रखते हैं, समझ लिया आपने कि रसूल ने मेरी जिंदगी की जमानत दे दी है। अब इन मुश्किल हालात में भी मुझे कोई भी कत्ल नहीं कर पाएगा। सुबह होगी, रसूल ने वादा दिया, जमानत दे दी, तमाम अशिया के उन्हें मैं तक़सीम करूंगा और फिर मदीने जाऊंगा। ये यकीन और ये ईमान जैसा था मेरे रसूल की उम्मत के लोगों, ऐसे ही ईमान, ऐसे ही अकीदे की आगे ज़रूरत है कि अगर रसूल फरमा रहे हैं कि जिसने मेरे आल से मोहब्बत की मरेगा तो वो मोमिन मरेगा। फिर दूसरे मकाम पर आपने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी आले पाक से मोहब्बत की वो मरा तो शहीद मरा। मेरे पास किताबें हैं, मैं निकाल बोल रहा हूँ। ये तो है इनाम मोहब्बत। अल्लाह के रसूल ने अपने अहले बैत से मोहब्बत की और अपनी उम्मत को भी तलकीन फरमाई और खुद ही तलकीन फरमाई, हुक्म खुदाबंदी से तकमील फरमाई। अच्छा ये मेरे आका, आप ये बता दीजिए कि मोहब्बत का तो यह अंजाम है
कि हम मरेंगे तो मोहब्बत करेंगे तो मोमिन मरेंगे, है ना, मोहब्बत करेंगे शहीदों की मौत मरेंगे। आखिर दूसरी रुख को देखिए, अगर जो अहले बैत पाक से बुग़्ज़ रखता है उसके लिए क्या होगा? तो आपने फरमाया कि जो मेरे अहले बैत से, मेरे आल से बुग़्ज़ और कीना रखेगा वो काफिर मरेगा। सरकार ने फरमाया कैसे मरेगा? वो काफिर मरेगा। और जो मेरे अहले बैत पे जुल्म करेगा उस पर जन्नत हराम। जो मेरे अहले बैत पर जुल्म करेगा उस पर जन्नत हराम। गोया ईमान वालों को मेरे रसूल ने फरमा दिया और बता दिया कि मेरे अगर मोमिन मरना चाहते हो, शहीद शहादत की मौत मरना चाहते हो तो मेरे अहले बैत पाक से प्यार। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक शब्बीरी। कब सिर्फ मुसलमान प्यारे हैं हुसैन, कब सिर्फ मुसलमान प्यारे हैं हुसैन, इखलाक व मुरव्वत के सहारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार होने दो, इंसान को बेदार होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह